बात करता है। वह उसे कॉल करने की सोचता है और अपना फोन ढूंढता है। वह अभिरा को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे अभिरा की नाराजगी याद आती है। वह रुक जाता है और सोचता है कि मायरा बहुत मुश्किल से अभिरा के साथ गई है। अगर वह मुझे देखेगी तो मुझे मिस करेगी। मायरा को अब अभिरा के साथ एडजस्ट करना चाहिए, इसलिए वो खुद को रोक लेता है और कॉल नहीं करता। दूसरी तरफ विद्या कावेरी से कहती है कि अभिरा ने जाने से पहले जरूरत का सारा सामान लाकर रख दिया था। कावेरी कहती है कि उसने सारे ऑर्डर भी पूरे कर दिए थे। वह जाते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर गई है। इस पर विद्या कहती है कि काश ये बात मैं आपके लिए भी कह पाती। विद्या कावेरी को झाड़ू निकालने के लिए कहती है और अभिरा के लिए अपना दुख प्रकट करती है। कावेरी कहती है कि तुम्हें अभिरा के साथ रुकना चाहिए था और पूकी को संभालने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। विद्या भड़क जाती है और कहती है कि कम से कम अब तो आप हमारे लिए फैसले लेना बंद कर दीजिए। कावेरी खुद को कोसती है और कहती है कि तुम सच कह रही हो। हमें लगता था कि हम सबका भला बुरा जानते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो हम अरमान को सच बताने से कभी नहीं रोकते। कावेरी बताती है कि उसने ही अरमान को सच बताने से रोका था और उसने ही अरमान को धमकी देकर रोका था। विद्या हैरान हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि आपने अरमान को सच बताने से क्यों रोका। जैसे ही कावेरी कुछ कहने लगती है, अभिरा और मायरा वहां आती है। उन्हें देखकर विद्या और कावेरी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से पूछती है कि क्या उसने सारा सामान पैक कर लिया है। फिर वह भावुक होकर कहती है कि वो उसका दिल भी पैक कर ले, क्योंकि मायरा के बिना उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। अरमान गीतांजलि से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आप मायरा से प्यार नहीं करते हो। अगर आप उससे प्यार करते तो उसे इतनी आसानी से अभिरा के साथ नहीं भेजते। अरमान कहता है कि अब अभिरा और मायरा को अलग करना गलत होगा, लेकिन गीतांजलि कहती है कि प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता। गीतांजलि गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अभिरा को सच बताने लगती है। तभी अभिरा साफ कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना और उसे कावेरी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्या अभिरा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अभिरा मायरा की तरफ देखकर कहती है कि मायरा बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर थी और अब वो नहीं चाहती कि मायरा अपनी दादी के प्यार से वंचित रहे। कावेरी कहती है कि तुम दोनों अंदर सो जाओ, लेकिन अभिरा कहती है कि मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। इसके बाद अभिरा बच्चों वाला घर बनाती है और मायरा से कहती है कि वो इसी फोर्ट में सो जाए जैसे पहले सोई थी। कावेरी और विद्या उन्हें देख रही होती है। अभिरा मायरा की नाइट ड्रेस चेक करती है और पूछती है कि क्या वो आरामदायक है या नहीं। मायरा उदास होकर कहती है कि उसका आरामदायक नाइट ड्रेस तो उसके पापा के पास है। वह दुखी होकर सो जाती है। अभिरा भी दुखी हो जाती है और मन ही मन तय करती है कि अब वो खुद मायरा के लिए नाइट ड्रेस सिलकर बनाएगी। दूसरी तरफ दादू अरमान से बात करते हैं। अरमान कहता है कि वो गीतांजलि के दर्द को समझता है, लेकिन वो अभिरा और मायरा को अलग नहीं कर सकता। दादू कहते हैं कि वो अभिरा का दर्द भी समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गीतांजलि का दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। दादू कहते हैं कि गीतांजलि तुम दोनों को अपना परिवार समझने लगी थी। आज उसका भी परिवार टूट गया है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा दर्द एक पिता का दर्द है, लेकिन गीतांजलि और मायरा का रिश्ता तो बेनाम ही रह गया। अरमान कहता है कि मैं ये समझता हूँ, लेकिन दादू कहते हैं कि तुम नहीं समझते। दूसरी तरफ विद्या अभिरा को समझाती है कि मायरा को थोड़ा समय देने की जरूरत है, लेकिन अभिरा भावुक होकर कहती है कि मेरी बेटी लौट आई है, लेकिन उसकी खुशी अरमान के पास छूट गई है। विद्या कहती है कि मुझे पता कि तुम्हें पूकी को संभालने में थोड़ा डर लग रहा है। अभिरा कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अरमान को पूरा भरोसा था कि मैं अच्छी मां नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए उसने 7 साल मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। उसे मुझे सच बताने से ज्यादा गीतांजलि से शादी करना बेहतर लगा। उसे यह लगा कि मेरी बच्ची के लिए कोई और मुझसे बेहतर मां हो सकती है। विद्या उसे संभालती है और दिलासा देती है। विद्या कहती है कि मां हर हाल में अपने बच्चों की खुशी चाहती है। ममता में बहुत ताकत होती है और तुम्हारी ममता सारे जख्म भर देगी। अभिरा रोते हुए विद्या के गले लग जाती है। दूसरी तरफ दादू अरमान से कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं पता नहीं कितने दिन गीतांजलि का साथ दे पाऊंगा। गीतांजलि अब अकेली हो गई है। दादू भावुक होकर कहते हैं कि मायरा के जाने के बाद मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। दादू अरमान से वादा करवाते हैं कि वो कभी गीतांजलि को अकेला नहीं छोड़ेगा। अरमान वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। दादू उसे धन्यवाद कहते हैं और रोते हुए उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ अभिरा अंशुमन के लिए पानी भेजती है। अंशुमन उसे कॉल करता है तो अभिरा उसको पूकी को ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। अंशुमन खुश होता है। अभिरा कहती है कि अब मैं सारा समय मायरा के साथ बिताना चाहती हूँ। अंशुमन सहमत होता है। तभी अभिरा को मायरा के रोने की आवाज आती है और वह तुरंत फोन काटकर मायरा के पास जाती है। अभिरा दुखी होती है और मायरा को गोद में लेकर लोरी सुनाती है। मायरा रो रही होती है और अभिरा उसे प्यार से लोरी सुनाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा का सामान भेज रहा होता है। इधर अभिरा मायरा को संभालती है, लेकिन मायरा चुप नहीं होती। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि में बहस हो जाती है। अरमान कहता है कि तुम सच से मत भागो, मायरा अब अभिरा के पास ही रहेगी। गीतांजलि कहती है कि परवरिश देने वाली जन्म देने वाली से बड़ी होती है।
मायरा अभिरा के पास कभी खुश नहीं रहेगी? अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ मायरा अरमान और गीतांजलि को बहुत याद करती है। अभिरा मायरा की बेचैनी देखकर परेशान हो जाती है। मायरा अभिरा से कहती है कि मुझे पापा से कहानी सुननी है, मुझे उनसे बात करवा दो। अभिरा अरमान को कॉल करती है। अरमान कॉल उठाता है तो अभिरा फोन मायरा को दे देती है। मायरा रोते हुए कहती है कि मुझे कहानी सुना दो। अरमान कहता है कि मुझसे अच्छी कहानी आपकी मम्मा सुना सकती है। गीतांजलि उसे टोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। मायरा रोते हुए अरमान से अनुरोध करती है कि वह उसे कहानी सुना दे, लेकिन अरमान सख्त होकर मना करता है और कहता है कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई है, आपकी मम्मा आपको ज्यादा खुश रखेगी। लेकिन मायरा कहती है कि मैं सिर्फ आपके और गीतू के साथ खुश होती हूँ। तभी गीतांजलि फोन ले लेती है और कहती है कि तुम वापस आ जाओ। मायरा रोते हुए कहती है कि वो आकर उसे वापस ले जाए। तभी अरमान गीतांजलि से फोन छीन लेता है। मायरा को लगता है कि फोन